नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। किसी भी विभाग का पालक यानी गार्जियन कौन होता है, उसका सबसे ऊपर बैठा अधिकारी। ऐसे ही रेलवे की यदि मैं बात करूं फिलहाल भोपाल मंडल की, तो उसका पालक या तो भोपाल डीआरएम होगा, यदि ओवरऑल देखें तो पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता जी। भोपाल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी की कार्यप्रणाली के बारे में मैंने बहुत कुछ पहले भी खुलासे किए हैं, आगे भी करता रहूंगा। बहरहाल, महाप्रबंधक जी, उनसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पालक यदि सदुपयोग की जगह दुरुपयोग पे उतरेगा, तो उसके नीचे काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के हौसले बुलंद होंगे। आज के छुपा खेल में बताऊंगा कैसे महाप्रबंधक द्वारा शायद सुविधाओं का दुरुपयोग किया गया, जो कि सपरिवार थे, और उनको ऑबलाइज किया भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी ने। संडे था, टूरिस्ट स्पॉट था, आरए भोपाल में खड़ा था। पूरा खुलासा, एक छोटा-सा निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने कहा था महाप्रबंधक, जी हाँ, पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक है सुधीर कुमार गुप्ता जी। कहने को तो बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, पर कुछ चीज़ें ज़रूर शायद गलत कर जाते हैं। मैं शायद कह रहा हूँ, इरादतन नहीं हो सकता। 12 तारीख को शनिवार को महाप्रबंधक जी का आरए इंदौर से चला। इंदौर में एक सांसदों की बैठक थी, शायद वहां अटेंड करने गए हों, और सुबह भोपाल पहुंच गए 5:10 पे, संडे 13 नवंबर। जीएम थे भोपाल का, कोई ऑफिशियल टूर नहीं था, किसी से कोई मिलना नहीं था, कोई रिव्यू नहीं था, कोई इंस्पेक्शन नहीं था, जैसी मेरी जानकारी है। तो उनको सीधे जबलपुर चले जाना चाहिए था। यदि ट्रेन भोपाल में थी तो आरए कटता, उसके बाद सुबह 7 बजे शायद राजकोट थी, और भी कुछ गाड़ियां थी, इंटरसिटी वगैरह भी गाड़ियां रहती हैं, या जनशताब्दी, उसमें से जा सकते थे। तो 11-12 बजे तक जबलपुर पहुंच जाते। संडे था, आराम करते, या काम करना था काम करते। पर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल उनको यदि सीधे जबलपुर जाना था, तो शायद इंदौर से ही वो ओवरनाइट एक्सप्रेस या नर्मदा एक्सप्रेस में अपना आरे लगवा सकते थे, ताकि सुबह 5 बजे जबलपुर पहुंच जाए। पर शायद प्लानिंग कुछ और थी। अनऑफिशियल प्लानिंग कहूंगा, क्योंकि ऑफिशियली इसका कोई भी मैसेज सर्कुलेट शायद नहीं किया गया। बहरहाल, हमारे सूत्रों ने दावा किया कि जीएम साहब का आर्य सुबह 5:10 भोपाल आया, आराम करते रहे, सोते रहे। लगभग 8:30-9 बजे के बीच में भोपाल डीआरएम साहब पहुंचे, या उनकी गाड़ी पहुंची, चाय नाश्ता जो भी उनका हुआ हो। 9 से 10 के बीच की बात है। 4 गाड़ियां सबसे आगे लगी थी, आरपीएफ की गाड़ी, जिसमें टीआई साहब स्वयं मौजूद थे, और उनके साथ उनके 2-3 सहयोगी। हूटर लगा हुआ था, सायरन बजता हुआ, आरपीएफ की गाड़ियों में होता है। उसके बाद 2 इनोवा थी, जो शायद किराए पे की गई थी। एक इनोवा में जीएम साहब और उनकी श्रीमती जी, सपरिवार थे वो, दोनों बैठे। एक इनोवा में जीएम साहब के साथ चलने वाला प्रोटोकॉल अधिकारी, और जो भोपाल रेल मंडल से शायद उनको सुविधाएं मिली, वो बैठे होंगे। उसके बाद एक गाड़ी थी डीआरएम साहब की सियाज, जो लंबी सी गाड़ी है। डीआरएम साहब अपनी श्रीमती जी के साथ अपनी गाड़ी में बैठे। लगभग 10 बजे के आसपास भोपाल से रवानगी। भीमबेटका पहुंचे। भीमबेटका में बकायदा एक गाइड आया, फोटोग्राफर था, फोटो वोटो खींची, घूमे फिरे। वहीं पे रेलवे के भोपाल रेल मंडल के मैकेनिकल शाखा के अधिकारियों ने, जो ऊपर बैठते हैं, उन्होंने शायद बोला कि व्यवस्थाएं करनी है, तो मैकेनिकल के कुछ कर्मचारी अधिकारी वहां पे भीमबेटका के अंदर तंबू वंबू, कैनोपी टाइप का जो होता है, टेंट वगैरह लगा के बैठे, लगवाने की व्यवस्था की। वहां पे कुर्सी और 4 टेबल लगी, जिसमें जीएम साहब, उनकी श्रीमती जी, डीआरएम साहब, उनकी श्रीमती जी बैठे, चाय नाश्ता किया। हाई टी जिसे कह लें, एक प्रकार से भजिए चाय जो भी उन्होंने लिए हो। वहां से वापस निकले और लगभग 2 बजे अपने आरे में आया, और उनका आरे शाम को लगभग 4 बजे अमरकंटक में लग के जबलपुर चला। उनका भोपाल में कोई आधिकारिक दौरा नहीं था, तो इंदौर से लौटते वक्त वह भोपाल रुके क्यों? ये जो मूवमेंट हुई उनकी भीमबेटका घूमने की, क्या वह आधिकारिक थी? इसका खर्चा कौन देगा? जो गाड़ियां अटैच हुई थी, जो इनोवा लगी थी, कोई भी दे, रेलवे दे या कोई अधिकारी अपनी जेब से दे। जीएम साहब तो स्वाभाविक बात है अपनी जेब से नहीं दिए होंगे। मेरा उनके दौरे पर टिप्पणी करने का कोई खास मकसद नहीं है। बस इतना जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा महाप्रबंधक महोदय जी, कि यदि पालक गार्जियन ही नियमों की अवहेलना करने लगेगा, तो शायद नीचे वाले को नियम तोड़ने के लिए बल मिलेगा। मैंने पूर्व में भी आरए के दुरुपयोग से संबंधित खबरें चलाई हैं। अभी फिर आपसे निवेदन है, महाप्रबंधक है, एंटाइटलमेंट है, आप आइए भोपाल में। भीमबेटका नहीं, और भी कई जगह है, सांची है, भोजपुर है, रातापानी है, और भी कई टूरिस्ट स्पॉट है, हलाली डैम है। घूमिए, जाइए, शौक से जाइए, छुट्टी में आइए। तत्कालीन चेयरमैन रेलवे बोर्ड अश्विनी लोहानी जी जब भोपाल आते थे, तो वह एसी में, सेकंड एसी में, नॉर्मल यात्री की जगह की तरह टिकट लेके आते थे, या उसमें यात्रा करते थे। आरए की प्रथा उन्होंने
लगभग बंद करने पे जोर दिया। मेरा निवेदन है, मैं मानता हूँ आप अगले 6-8 महीने ही आप अभी कुर्सी में हैं, तब तक ही आप उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन फिर भी एक पालक होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते अपने मातहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए एक मिसाल कायम करिए। आपके इस छोटे से ट्रिप में रेलवे का शायद जो भी थोड़ा बहुत खर्चा हुआ हो, गाड़ियाँ लगीं 2, 4, 10, 20 हज़ार रुपए से ज़्यादा शायद नहीं होगा। अमाउंट छोटा है लेकिन इंटेंशन कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउटफुल होता है। मिसाल बनिए जीएम साहब, बस इतना ही निवेदन है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।